तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। ठीक, थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है ये भी क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ही सिक्रीट करती है। क्या करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है इसको। ठीक है, और ये जो हार्मोन है बेसिकली ये अपना इफेक्ट कहाँ पर दिखाता है? ये अपना इफेक्ट दिखाता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर क्या करता है? ये अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक, और एक्चुअल के अंदर ये इफेक्ट किस टाइप से दिखाता है कि जो ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ एंड जो सिंथेसिस है, ग्रोथ एंड सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, ग्रोथ एंड सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स जो हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या करता है? ये अपना कंट्रोल दिखाता है। कौन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, एक तरफ से पिट्यूटरी जो ग्रोथ है थायराइड ग्लैंड की उसको कंट्रोल करता है, और एक तरफ क्या करता है, जो हार्मोन सिक्रीट करती है थायराइड ग्लैंड उनको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बात देखते हैं कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसको रिलीज कौन करता है? थायरोट्रॉफ सेल्स होती हैं। थायरोट्रॉफ जो सेल्स हैं, थायरोट्रॉफ सेल्स हैं, वो क्या करती हैं? इनको सिक्रीट करती हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ठीक है, और बेसिकली ये करता क्या है कि जो हार्मोन है कौन कौन से, T3 एंड T4। T3 एंड T4 क्या है? ठीक है, T3 को हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 को हम बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, और T4 एक्चुअल के अंदर क्या है कि थायरोक्सिन हार्मोन है, उसे हम क्या बोलते हैं? T4 बोलते हैं। ठीक, और नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो हार्मोन्स हैं कौन कौन से, ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, इनके जो सिंथेसिस है इनको कौन प्रमोट करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये क्या करता है? इसको प्रमोट करता है। ठीक, अब हम लोग बात करें कि ये जो हार्मोन्स हैं कौन कौन से, ये दोनों हार्मोन जो हैं इनकी जो फैमिली है ये कौन सी है कि जो एक्चुअल के अंदर ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक, क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि LH हार्मोन जो है और FSH जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, और HCG जो हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है, इन्हीं की फैमिली से ये क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं ये दोनों हार्मोन्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो हार्मोन है इनके अंदर क्या होती है, एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है। ठीक, अल्फा चेन होती है और बीटा चेन इनके अंदर होती है, और इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं कि ये जो दोनों चेन्स होती हैं, ये जो दोनों चेन्स होती हैं, ठीक, ये नॉन कोवेलेंटली बाउंड होती हैं। ये नॉन कोवेलेंटली बाउंड होती हैं, नॉन कोवेलेंटली कोवेलेंटली बाउंड होती हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या होती हैं? नॉन कोवेलेंटली बाउंड होती हैं। ठीक, ये जो चेन्स होती हैं अल्फा और बीटा चेन्स, ये क्या होते हैं? एक दूसरे से नॉन कोवेलेंटली बाउंड होती हैं। ठीक, और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका जो हम लोग बात करें कि जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना होता है? इसका मॉलिक्यूलर वेट 28 टू 30 डाल्टन जो है, 28 टू 30 किलो डाल्टन इसका क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक, क्या होता है? 28 टू 30 किलो डाल्टन इसका क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक, ये था इसका केमिकल कंपोजिशन। ये क्या था? इसका केमिकल कंपोजिशन था। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, क्या है इसके फंक्शंस के बारे में? फंक्शन इसका जो फर्स्ट फंक्शन है ये क्या करता है कि बेसिकली जो एक्चुअल के अंदर क्या है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर क्या होते हैं, जो थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है फॉलिकल्स के अंदर। क्या प्रेजेंट होता है? फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है? थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। जब हम थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि फॉलिकल्स क्या होते हैं और थायरोग्लोबुलिन क्या होता है। एक्चुअल के अंदर फॉलिकल्स के अंदर एक सब्सटेंस स्टोर रहता है जिसे क्या बोलते हैं? हम थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं। और थायरोग्लोबुलिन के ये क्या करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोटियोलाइसिस को प्रमोट करता है। क्या करता है? प्रोटियोलाइसिस को प्रमोट करता है। किसका प्रोटियोलाइसिस? थायरोग्लोबुलिन का प्रोटियोलाइसिस। जिससे क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स हैं, ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर जाते हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है ये क्या करता है कि जो आयोडीन पंप होता है, जो होता है आयोडीन पंप, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। आयोडीन जो पंप होता है, ठीक, आयोडीन पंप जो है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है। ठीक है, आयोडीन पंप करता क्या एक्चुअल के अंदर? जो आयोडीन होता है उसको क्या करता है? ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर ले जाता है। ठीक है, क्या करता है? ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर ले जाता है, और वहां पर फिर क्या किया जाता है? वहां पर जो हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स हैं, इनको सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक,
इसके अलावा जो हार्मोन है ये क्या करता है, जो टायरोसिन है, जो टायरोसिन अमीनो एसिड है, टायरोसिन अमीनो एसिड है, इसके आयोडीनेशन को प्रमोट करता है। क्या करता है? आयोडीनेशन को प्रमोट करता है। क्या करता है? आयोडीनेशन को क्या करता है? ये प्रमोट करता है। ठीक। और जिससे क्या होता है, जिससे भी जो हार्मोन्स हैं, जो थायराइड हार्मोन्स हैं, उनका क्या होता है? सिंथेसिस होता है। क्या होता है? उसका सिंथेसिस होता है। ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग क्या करें, इसके फंक्शन की बात करें, तो क्या करता है कि जो साइज होता है, सिक्रेटरी एक्टिविटी, ठीक है, एक्चुअल के अंदर जो सिक्रेटरी एक्टिविटी होती है थायराइड की, ठीक है, साइज एंड सिक्रेटरी एक्टिविटी जो होती है, सिक्रेटरी एक्टिविटी जो है किसकी? थायराइड सेल्स की, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स हैं, थायराइड सेल्स की, उसको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन सा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें कि जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसको कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि जब एनर्जी, हम लोग बोलें कि मेटाबॉलिज्म जब बढ़ जाता है, जब मेटाबॉलिज्म जब बढ़ जाता है या फिर मेटाबॉलिज्म की रेट बढ़ जाती है, ठीक है, एनर्जी जब बढ़ जाती है, तब क्या होता है कि ये हार्मोन अपने आप कम हो जाता है। तब क्या होता है कि ये हार्मोन अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि, और जब जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, ठीक है, एनर्जी की जब नीड होती है, जब एनर्जी कम होती है, तब ये हार्मोन सीक्रेट होता है। तो इस टाइप से क्या होता है कि ये हार्मोन जो है कंट्रोल होता रहता है। ठीक, ये था हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो हार्मोन है हमारा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक, कौन सा हार्मोन? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, ट्रॉपिक हार्मोन है। ठीक है, ट्रॉपिक हार्मोन का मतलब क्या है कि ये अदर एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, उनको क्या करेगा, ये हार्मोन प्रमोट करेगा। क्या करेगा? उन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा कि ताकि वो जो हार्मोन है उसको सिक्रेट करें। ठीक है, और एक्चुअल के अंदर ये करता क्या है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो हमारी क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। कौन सा हार्मोन? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। किस लिए? ताकि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो अपना जो हार्मोन है, बेसिकली कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, कॉर्टिकोइड्स, ठीक है, उनके जो सिक्रेशन है उसको बढ़ाने के लिए क्या करता है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर भी कौन सा पार्ट, बेसिकली जो जोना फेसिकुलेटा वाला पोर्शन है, जोना फेसिकुलेटा वाला पोर्शन है, ठीक है, जोना फेसिकुलेटा का जो पोर्शन है उसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। और जोना फेसिकुलेटा फिर क्या करता है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स को रिलीज करता है। ठीक, आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हार्मोन है इसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। और केमिकल कंपोजिशन के अंदर हमें पता लगेगा कि ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर क्या है, 39 अमीनो एसिड्स हैं। क्या है इसके अंदर? 39 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक, और जो एन टर्मिनल होता है चेन का, पॉलीपेप्टाइड चेन के दो टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल जो होता है इस चेन का, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं कि 24 अमीनो एसिड जो होते हैं, 24 जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड के सेगमेंट्स जो होते हैं 24, वो हर एक स्पीसीज के अंदर सेम होते हैं। वो क्या होते हैं? हर एक स्पीसीज के अंदर सेम होते हैं। ठीक, आइए हम लोग क्या करते हैं कि अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस, ठीक है, बेसिकली जो फंक्शन है इसका वही फंक्शन है। कौन सा? कि एड्रिनल ग्लैंड को यह क्या करता है? प्रमोट करता है। और उससे फिर क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड का जो ना फेसिकुलेटा वाला पोर्शन है, फिर वो क्या करता है कि जो हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स उनको रिलीज करता है। ठीक, और एक्चुअल के अंदर और ये क्या करता है कि बेसिकली ये जो हार्मोन है इसके अलावा एक काम और करता है कि ये दोनों फंक्शन को प्रमोट करता है। कौन कौन से? एक तो स्लो एक्टिंग, ठीक है, स्लो एक्टिंग, और एक क्या होता है? फास्ट एक्टिंग। एक होता है स्लो एक्टिंग और एक फास्ट एक्टिंग। ठीक है, ये दोनों टाइप से क्या करता है? मैकेनिज्म करता है। स्लो एक्टिंग ये कब करता है? स्लो एक्टिंग रैपिड, इसका जो एक्चुअल के अंदर क्या है, फास्ट एक्टिव जो होता है इसको रैपिड रिस्पॉन्स बोल देते हैं। ठीक है, और स्लो रिस्पॉन्स जो होता है, स्लो रिस्पॉन्स, ये कब कॉज करता है एक्चुअल के अंदर? कि जब हमारा जो क्या होता है एक्चुअल के अंदर कि जो कोलेस्ट्रॉल की एक्टिविटी होती है, जो कोलेस्ट्रॉल की एक्टिविटी जो है,
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये बढ़ा देता है। क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक्चुअल के अंदर ये जो हार्मोन है स्लो एक्टिविटी, जब क्या करना होता है इसे स्लो रिस्पॉन्स करना होता है, तब क्या करता है ये कोलेस्ट्रॉल की एक्टिविटी जो है वो क्या कर देता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बढ़ा देता है। ठीक, और जब इसे क्या करना होता है फास्ट एक्टिंग करना होता है, जब इसका फास्ट एक्टिंग करना होता है, एक्चुअल के अंदर उल्टा हो गया। ठीक, आप याद रखें कि जब इसे स्लो एक्ट करना होता है तब क्या करता है ये जीन्स के हेल्प से, ठीक है, जब हमने बात की थी कि जो हार्मोन का मोड ऑफ मैकेनिज्म था, ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ी गलती हुई है कि जो स्लो रिस्पांस जब ये कॉज करता है तब ये जीन्स की हेल्प से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन लेवल से क्या करता है अपना रिस्पांस कॉज करता है। लेकिन जब इसे फास्ट रिस्पांस करना होता है तब क्या करता है ये जो क्या होता है कोलेस्ट्रॉल होता है, जो क्या होता है कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो काफी ज्यादा क्या कर देता है ये भेजता है। ठीक है, डिलीवरी जो होती है कोलेस्ट्रॉल की वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको बढ़ा देता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिलीवरी को क्या करता है ये बढ़ा देता है। ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है इसका फंक्शंस क्या है। ठीक, बेसिकली इसके यही फंक्शंस हैं। ठीक, और इसका रेगुलेशन कैसे होता है एक्चुअल के अंदर कि जब कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होते हैं, जब कॉर्टिकोइड्स कौन से ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जो हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जब रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, जब जोना फेस्कुलेटा उसको रिलीज कर देता है तब अपने आप नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग जो हार्मोन है इसका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है इसका लेवल अपने आप कम हो जाता है। तो आइए बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम मेमोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं, इसके अलावा ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये बेसिकली करता क्या है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं मैमल्स के अंदर, ठीक है, उनके डेवलपमेंट को क्या करता है ये प्रमोट करता है। क्या करता है उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, और प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के जो लास्ट पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, तब ये ज्यादा सिक्रीट होता है। ठीक, और हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले प्रोलैक्टिन हार्मोन के केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। ठीक, बेसिकली इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का, मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो 23,000 डाल्टन होता है, 23,000 डाल्टन होता है। ठीक, और जो माइस और रैट्स होते हैं, माइस होते हैं, रैट्स होते हैं, इनके अंदर इसके अंदर 197 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक, और जो ह्यूमंस हैं, जो ह्यूमंस हैं इनके अंदर बेसिकली क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर काफी जो 6 सिस्टीन रेजिड्यू पाए जाते हैं। ध्यान से बात सुनिए, 6 सिस्टीन रेजिड्यू पाए जाते हैं। ठीक है, और 6 सिस्टीन रेजिड्यू के बीच में क्या पाए जाते हैं, इन 6 सिस्टीन रेजिड्यू के बीच में कि इंट्रामोलिक्यूलर इंट्रामोलिक्यूलर डाइसल्फाइड ब्रिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर डाइसल्फाइड ब्रिज पाए जाते हैं। ठीक, क्या पाए जाते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर डाइसल्फाइड ब्रिज पाए जाते हैं। किनके बीच में, इन्हीं 6 सिस्टीन रेजिड्यू के बीच में क्या पाए जाते हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करें कि एक्चुअल के अंदर कि जो माइस और रैट्स हैं इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर 197 अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन शीप्स, पिग्स और कैटल्स के अंदर, किसके अंदर, शीप्स, पिग्स एंड कैटल्स के अंदर, कैटल्स के अंदर क्या होता है 199 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो लगभग सेम ही रहता है, 23,000 डाल्टन ही रहता है। ठीक, तो आइए हम लोग क्या करते हैं इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, फंक्शन के बारे में। ठीक, ध्यान से बात सुनिए, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनको क्या करता है ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, स्टिमुलेट करता है उनकी ग्रोथ को, एक्चुअल के अंदर क्या करता है उनके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ठीक, और क्या करता है मिल्क प्रोडक्शन को क्या करता है ये मिल्क, एक्चुअल के अंदर क्या करता है उनकी ग्रोथ को क्या करता है प्रमोट करता है। ठीक, मिल्क प्रोडक्शन को नहीं, एक्चुअल के अंदर क्या करता है कि जो क्या करता है इनके जो ग्रोथ है मेमोरी ग्लैंड्स की, ठीक है, उनको क्या करता है प्रमोट करता है। ठीक है, और क्या करता है मिल्क प्रोडक्शन को भी करता है। क्या करता है मिल्क प्रोडक्शन को भी क्या करता है ये स्टिमुलेट करता है। एक्चुअल के अंदर यहाँ पर क्या है थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो इजैकुलेशन को प्रमोट करता है, मिल्क के इजैकुलेशन को प्रमोट करता है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है। ये याद रखिएगा बात। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो क्या है कि ये तो था इसका ब्रेस्ट के ऊपर फंक्शन। ठीक है,
और नेक्स्ट जो इसका जो फंक्शन है वो हम लोग बात करते हैं, एमेनोरिया इफेक्ट होता है इसका, एमेनोरिया, ठीक है। एमेनोरिया एमेनोरिया इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब तक प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, जब तक मदर जो फीड करती है बेबी को, ठीक है, तब तक क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन चाहिए होता है। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि जब तक प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है तब तक मेंसेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इसे कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इसे क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह इसका यूज किया जा सकता है, ठीक। और जो कार्पस ल्यूटियम है, जो कार्पस ल्यूटियम है उसको ये क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम जो है, कार्पस ल्यूटियम को ये प्रमोट करता है बनने को, ठीक है। और उसको बने रहने को एक्चुअल के अंदर क्या करता है, प्रमोट करता है। और वहां से फिर क्या करवाता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसके रीजन को भी क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक। और इसका जो रेगुलेशन है वो कैसे किया जाता है कि जो बाकी हार्मोन्स हैं एक्चुअल के अंदर, जो हमारा जो क्या है, जो हाइपोथैलेमस है, वो क्या करता है, बाकी हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और जब बाकी हार्मोन स्टिमुलेट किया जाता है तो प्रोलैक्टिन जो है अपने आप ये क्या हो जाता है, इनिबिट हो जाता है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट बात करते हैं गोनेडोट्रोफिन्स के बारे में, किसके बारे में, गोनेडोट्रोफिन्स के बारे में। और गोनेडोट्रोफिन्स बेसिकली दो होते हैं, कौन कौन से, एलएच और एफएसएच, कौन कौन से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। तो आइए बात करते हैं उनके बारे में, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स, ठीक है, जो क्या है, गोनेडोट्रोफिन गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स, ठीक है। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो हैं बेसिकली दो होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एफएसएच और एलएच होते हैं। बेसिकली हम लोग पहले बात करेंगे एफएसएच के बारे में, ठीक है। जो एफएसएच हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ठीक, इसके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, अल्फा और बीटा, क्या होती हैं, टू पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन हम देख रहे हैं, टू पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, कौन कौन सी, अल्फा और बीटा। इसके अंदर क्या होती है, बेसिकली टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है कि जो अल्फा चेन होती है, उसके अंदर 96 अमीनो एसिड्स होते हैं, 96 अमीनो एसिड होते हैं। लेकिन ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं, 92 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप कि ह्यूमंस के अंदर 92 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और जो बीटा चेन होती है उसके अंदर क्या होते हैं कि 101 अमीनो एसिड्स होते हैं, उसके अंदर 101 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक। ये है इसका केमिकल कंपोजिशन बेसिकली, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो ये करता क्या है, एफएसएच जो है ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। प्राइमोर्डियल जो जर्म सेल्स हैं, इनको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल जब स्टिमुलेट होती हैं तो वहां से क्या होता है कि गैमीट्स बनते हैं, मेल्स और फीमेल के अंदर वहां पर क्या होते हैं, गैमीट्स बनते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी बोलते हैं, गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर, ठीक। अब क्या करते हैं कि इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है कि फीमेल के अंदर ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल्स के मैच्योरेशन को प्रमोट करता है। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स के मैच्योरेशन को क्या करता है, ये प्रमोट करता है। और जब ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, तब वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करते हैं, ठीक। और जो नेक्स्ट इसका फंक्शन है वो क्या है, जो मेल्स होते हैं, ठीक, मेल्स के अंदर क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके डेवलपमेंट को ये प्रमोट करता है। जिससे क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रमोट होता है, ठीक है। मतलब मेल गैमेट्स का बनना क्या होता है, प्रमोट होता है, ठीक। और इसके अलावा क्या करता है, ये एबीपी को रिलीज करवाता है, ठीक है। क्या करवाता है, सर्टोली जो सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स जो होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, उससे क्या करवाता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करवाता है, ठीक है। जो बेसिकली क्या करता है, लीडिंग सेल्स जो एंड्रोजन सीक्रेट करती हैं उसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर लेके आया जाता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हेल्प करता है, ठीक। और इसका जो रेगुलेशन है वो कैसे किया जाता है, बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसका क्या किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलएच के बारे में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में, ठीक। जो भी क्या है वो भी क्या है, एक गोनेडोट्रोफिन ही है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसके मेल और फीमेल के अंदर इफेक्ट जो है वो अलग अलग हैं, ठीक। और एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि जो
केमिकल कंपोजिशन है, इसके अंदर भी क्या होते हैं कि एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है, और ये क्या है, हेटेरोडाइमेरिक है, हेटेरोडाइमेरिक टाइप का क्या है, एक हार्मोन है, ठीक है। अल्फा चेन होती है इसके अंदर, बीटा चेन होती है, क्लियर। जो अल्फा चेन होती है ये सेम होती है एफएसएच की तरह, क्या होती है, सेम होती है एफएसएच की तरह। और क्या होता है कि 96 अमीनो एसिड्स इसके अंदर जनरल पाए जाते हैं, ठीक है, और 92 क्या होते हैं, ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। क्या होते हैं कि 92 इसके अंदर ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। 92 अमीनो एसिड्स क्या पाए जाते हैं, ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। और इन जनरल क्या होते हैं, इसके अंदर 94 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक, एक्चुअली सॉरी 96 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और बीटा चेन के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर 120 जो अमीनो एसिड्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक। और इसके एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं फीमेल्स के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं, ठीक है, इनको स्टिमुलेट करता है किसके लिए, ओवुलेशन के लिए। मतलब क्या करता है, ये ओवुलेशन को प्रमोट करता है, क्या करता है, ओवुलेशन को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, ओवुलेशन, ठीक है, उसको प्रमोट करता है। और नेक्स्ट ये काम क्या करता है कि कार्पस ल्यूटियम के फॉर्म में, कार्पस ल्यूटियम को बनाता है, क्या बनाता है, कार्पस ल्यूटियम को ये बनाता है, कार्पस ल्यूटियम को बनाता है, ठीक है, क्योंकि जब ओवुलेशन हो जाता है तब वहां पर क्या बनता है, सिर्फ कार्पस ल्यूटियम ही बचता है, ठीक है। जो फॉलिकुलर सेल्स होती है वो कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट जो काम करता है ये क्या करता है कि जो कार्पस ल्यूटियम है ये फिर क्या करता है, नेक्स्ट जाके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। तो मतलब इस हार्मोन के काफी ज्यादा फंक्शन है। पहली बात तो क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है ओवुलेशन के लिए। ओवुलेशन के बाद में जो फॉलिकल सेल्स होती हैं वो क्या करते हैं, कार्पस ल्यूटियम को बनाते हैं, और कार्पस ल्यूटियम फिर आगे जाकर क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेल्स के अंदर जो लीडिंग सेल्स होती हैं, मेल्स के अंदर, ठीक है, लीडिंग सेल्स जो होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरस्टेशियल सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टेशियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इंटरस्टेशियल सेल्स को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है, उनको स्टिमुलेट करता है एक्चुअल के अंदर एंड्रोजन रिलीज करने के लिए, क्या करने के लिए, एंड्रोजन रिलीज करने के लिए। और एंड्रोजन को फिर क्या करता है, जो एफएसएच ने सर्टोली सेल से क्या करवाया था, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करवाया था, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फिर क्या करता है, इन एंड्रोजन्स को लेके जाता है, किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक। और इसका जो रिलीज है, इसका जो एक्चुअल के अंदर कंट्रोल है वो कैसे किया जाता है, एक्चुअल के अंदर जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, इसको रिलीज करता है, और फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू क्या किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है।